जय माता दी। माँ कूष्मांडा सदा आप सभी की रक्षा करे, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। उम्मीद है आज आपने हमारे चैनल पर श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ भी सुना होगा। नहीं सुना है तो प्लीज़ जरूर सुनिएगा। आज नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। आज के इस शुभ अवसर पर सुनिएगा माँ कूष्मांडा की कथा और माँ कूष्मांडा की आरती। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा को समर्पित होता है। कूष्मांडा का अर्थ होता है कुमड़ा अर्थात कद्दू या पेठा। माँ कूष्मांडा को प्रिय भोग है कुमड़ा अर्थात कूष्मांडा की बलि और मालपुए का भोग लगाए के साथ ही माँ कूष्मांडा का प्रिय रंग हरा है, इसलिए आज के दिन भक्तों को हरे रंग के वस्त्र धारण करके माँ कूष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। अगर आप कूष्मांडा अर्थात कुमड़े की बलि माँ को अर्पित ना कर पाए तो जिससे साबुत पेठा भी कहते हैं, तो आज के दिन आप पेठे की मिठाई का भी भोग माँ कूष्मांडा को अर्पित कर सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ केवल अंधकार ही अंधकार था, तब कूष्मांडा देवी ने अपने इतिहास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति भी कहा गया है। माँ कूष्मांडा का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है और सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए माँ के शरीर की क्रांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दीप्तिमान है। इनके ही तेज से दसों दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं और प्राणियों में भी इन्हीं का तेज व्यक्त है। स्थिर और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से भक्तों के रोग और शोकों का नाश होता है। भक्तों को आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ कूष्मांडा अपने भक्तों की बहुत ही कम भक्ति से जल्दी ही प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को अंत में भव सागर से मुक्ति मिल जाती है अर्थात मोक्ष मिल जाता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही माँ की कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। माँ कूष्मांडा आदि व्याधियों से अपने भक्तों की रक्षा करती है और अपने भक्तों को सदा सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। इसलिए नवरात्रि के दिनों में चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा सच्चे मन से भक्तों को करनी चाहिए। माँ कूष्मांडा सूर्य से संबंधित दोषों को भी दूर करती है। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य नीच भाव में होते हैं और उन्हें किसी प्रकार की पीड़ा रहती है, उनकी कुंडली तो कूष्मांडा माँ की पूजा करने से इस दोष का भी निवारण हो जाता है। माँ कूष्मांडा की कथा विस्तार पूर्वक समझने के लिए आज के दिन श्री दुर्गा सप्तशती का 5वां, 6वां, 7वां और 8वां अध्याय पढ़ना या सुनना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके, हो सके तो हरे रंग के वस्त्र धारण करें। आपको हाथ में गंगा जल या पुष्प लेकर व्रत रखने या पूजा करने का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के साथ ही संकल्पित जल को या पुष्प को माँ के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। मंदिर में गंगा जल छिड़ककर पवित्र करें, धूप दीप जलाए, माँ को हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें, साथ ही हरी मेहंदी अर्पित करें और धूप दीप जलाकर विधि विधान से मंत्रों का जाप करते हुए आपको माँ की पूजा करनी चाहिए। अब जानिए कि माँ कूष्मांडा के पूजा मंत्र, आरती और क्षमा याचना के बारे में। माँ कूष्मांडा की पूजा मंत्र: ओम देवी कूष्मांडाय नमः। प्रार्थना: सुर संपूर्ण कलश रुधिर लुप्त मेवा च दगंध हस्त पदाम्बे कूष्मांडाय शुभ धातु में। माँ की स्तुति मंत्र: या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडाय रूपानी संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः। आइए हम माँ कूष्मांडा माता की आरती करते हैं। ओम जय कूष्मांडा मैया, मैया जय कूष्मांडा मैया, शरण तिहारी आई कर दो माता। या मैया जय कूष्मांडा मैया, अष्टभुजा देवी अतिशक्ति तुम माँ हो। मैया आदिशक्ति माँ तुम हो, आदि स्वरूप मैया, जग तुमसे चलता। ओम जय कूष्मांडा मैया, चतुर नवरात्रि में भक्ति करे गुणगान। मैया भक्ति करे गुणगान, स्थिर मन से माँ की करो पूजा और ध्यान। ओम जय कूष्मांडा मैया, सच्चे मन से जो भी करे स्तुति गान। मैया करे स्तुति गान, सुख समृद्धि पावे, माँ करे भक्ति दान।
मैया जय कूष्मांडा मैया शेर है माँ की सवारी। कमंडल अति न्यारा मैया कमंडल अति न्यारा। चक्री पुष्प कल माला माँ से उजियारा। ओम जय कूष्मांडा मैया ब्राह्मण निवारिणी मैया। महिमा वेद कहते मैया महिमा वेद कहते। दास बनी है दुनिया माँ ही करुणा बही। ओम जय कूष्मांडा मैया पाप तप मिटता है दोष न रह जाता जो। मैया दोष न रह जाता जो माता में रमता निश्चय फल पाता। ओम जय कूष्मांडा मैया अष्ट सिद्धि माता। भक्तों को दान करे मैया भक्तों को दान करे। व्याधि मैया हरती सुखों से पूर्ण करे। ओम जय कूष्मांडा माता कूष्मांडा मैया की आरती नित्य गाओ मैया आरती नित्य गाओ। माँ करे सब संभव माँ की शरण आओ। ओम जय कूष्मांडा मैया मैया जय कूष्मांडा मैया माँ जय कूष्मांडा मैया। शरण तिहारी आई कर दो माता दया। जय कूष्मांडा मैया। पूजा करने के बाद सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए, ताकि पूजा पाठ में या रखे गए उपवास में यदि कुछ कमी या अधिक हो गई हो तो उसकी गलती हो गई हो तो उसका दोष ना लगे। क्षमा याचना आपको सुबह और शाम दोनों ही समय अवश्य ही करनी चाहिए। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात सहस्त्रों अपराध होते हैं। अपने भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आहन करना नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजन करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसे चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से भूल से अथवा बुद्धि भ्रम होने के कारण मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया है वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वरी, हे जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, परिवार और मित्रों में शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।